ठीक है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेंगो ओआरएम, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट क्लास में। ओके, सो जेंगो ओआरएम हम लोग क्यों यूज करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि हम लोगों ने काफी पहले ही कवर कर लिया था वो। ठीक है, कि हमारे को डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए दो वेज होते हैं। ठीक है, वन होता है एमवीटी वे और वन होता है डम वे और एक होता है एमवीटी वे। ओके, सो एमवीटी वे में बेसिकली हम लोग एसक्यूएल क्वेरी का यूज करते हैं, है ना। और डम वे में हम डम वे में हम लोग एसक्यूएल क्वेरी का यूज करते हैं और एमवीटी वे में हम लोग जैंगो ओआरएम का यूज करते हैं। सो ओआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ओआरएम का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लोग अपना शेल ओपन कर लेते हैं और उसके पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा मॉडल रेडी है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें डेटा के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमारे पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास डेटा है या नहीं है। ठीक है, हमारे पास डेटा तो है। हम लोग इस मॉडल के साथ में कम्युनिकेट करने वाले हैं, स्टूडेंट मॉडल के साथ में। ठीक है, सो इस मॉडल में बेसिकली फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास। मैं इसे रन करके देख लेती हूँ। स्पेलिंग गलत लिखी हुई है मैंने, मुझे आएगा एरर। ठीक है, अभी मैं एडमिन में जाके कुछ डेटा ऐड कर लेती हूँ। ये रहा मेरा स्टूडेंट का डेटा। एंड आई होप आप लोगों के सारे जो प्रोजेक्ट हैं, सारे के सारे जो कोड है वो गिट पे अपलोडेड होंगे। एंड गिट का प्रॉब्लम आ रहा था ना किसी को, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? प्राजक्ता? ओके ओके, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे डेटा भी एडेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अभी मेरा नेक्स्ट कमांड जो होगा वो कहाँ से मिलेगा मुझे? शेल ओपन करना है मुझे, तो मैं शेल ओपन कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो बेसिकली ये कमांड में क्यों एरर आया है, क्योंकि मैं पहले जो है उबंटू यूज करती थी। ठीक है, सो अगर आप लिनक्स यूज करते हो तो आप लोग ये कमांड यूज कर सकते हो, और अगर आप लोग विंडोज यूज करते हो तो आपका कमांड होगा ये। ओके, सो जब भी ऐसा कुछ हो तो वो ध्यान में रखना कि क्यों हुआ है ऐसा करके। ठीक है, नेक्स्ट मुझे सबसे पहले अपने यूजर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये मैंने कर लिया। ये जेंगो का बाय डिफॉल्ट यूजर है, सो वो हम लोग यूज कर रहे हैं इसलिए हमने वो इंपोर्ट किया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करने का मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से इंपोर्ट करना है। तो फ्रॉम ऐप नेम डॉट मॉडल्स डॉट इम्पोर्ट, फ्रॉम ऐप नेम डॉट मॉडल इम्पोर्ट सार। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम लोग ऐप के सारे मॉडल को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे वापस से इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट करने के मल्टीपल वेज होते हैं। ओके, सो हम लोग किसी भी तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम ऑल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम स्टार का यूज करेंगे। अगर हमें सिंगल
मॉडल को इंपोर्ट करना है इस फाइल के अंदर, तो हम लोग नॉर्मल उस फ़ोल्डर में सॉरी उस इंपोर्ट पे उस मॉडल नेम का नाम लिख देंगे, ठीक है? फ्रॉम ऐप नेम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट क्या है? मॉडल नेम है। और अगर हम लोग मल्टीपल करना चाहते हैं, 2-3 करना चाहते हैं, तो इस वे से भी कर सकते हैं। फ्रॉम दूसरे मॉडल का नेम, तीसरे मॉडल का नेम, लास्ट में डैश, ओके? सो इस तरीके से। अभी हम लोग एक चेक करके देखते हैं कि हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ये रहा मेरा सारा का सारा डेटा आ गया। अभी मैं नॉर्मल कमांड्स पहले समझाती हूँ, फिर प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ओके? तो देखो, जेंगो ओआरएम के अंदर काफ़ी सारे कमांड्स होते हैं, ओके? मतलब कि हम लोग बहुत सारे तरीकों से डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके? और ये कमांड्स आप लोगों को होनी चाहिए याद, और ये सारे के सारे कमांड्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पर एक-एक करके काफ़ी सारे कमांड्स दिए हुए हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको स्टूडेंट टेबल का यहाँ पे सिर्फ बात स्टूडेंट टेबल की हो रही, ठीक है? सो किसी एक टेबल की बात हो रही है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखना, ओके? सो स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल मतलब कि ऑल डेटा, ठीक है? इतना क्लियर है? ऑल डेटा। अगर आपको किसी टेबल का सारा डेटा चाहिए तो आप लोग क्या यूज करोगे? स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। और अगर आपको किसी टेबल से सिर्फ फर्स्ट नेम कुछ फिल्टर ऐड लगाना है, तो आप लोग क्या यूज करोगे? क्वेरी स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर फर्स्ट नेम है। ये फर्स्ट नेम क्या है? ये फर्स्ट नेम है उस फील्ड का नाम। कौन सी फील्ड का नाम? हम लोग वो मॉडल भी साथ में ओपन करके रखते हैं। इस टेबल की बात हो रही है, राइट? और ये फर्स्ट नेम कहाँ से आया? ये फर्स्ट नेम आया यहाँ से। अगर मैं ये फील्ड नेम चेंज कर दूं, तो मैं ये फर्स्ट नेम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकती, क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसके बेसिस पे हम फिल्टर कैसे करेंगे, राइट? इसलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हम लोग यहाँ पे 4 तरीकों से फिल्टर कर सकते हैं, अगर नॉर्मल फील्ड बेसिस पे फिल्टर हो तो, ठीक है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? सो अगर आपको कुछ फील्ड्स यूज करने हैं, तो आप इन चारों में से ही कुछ कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? हम लोग फिल्टर करके हमने देख लिया। फिल्टर हम लोग मल्टीपल वेज से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिल्टर हम लोग मल्टीपल वेज से कर सकते हैं, ठीक है? नॉर्मल फर्स्ट तो हो गया हमारा, फील्ड टाइप से हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, जिसमें हम लोग नॉर्मल फील्ड नेम डाल देंगे, उसके आगे हम लोग डाल देंगे हार्ड कोडेड वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ पे भी 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। एक तो आप फंक्शन में पास कर सकते हो वैल्यू को एज अ आर्ग्यूमेंट, और दूसरा आप लोग इस तरीके से हार्ड कोडेड डाल सकते हो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे फिल्टर किया है कि अगर राम नाम की कोई वैल्यू अवेलेबल है डेटाबेस में इस टेबल में, तो मुझे लाकर दे दो। ये क्वेरी आप लोगों को क्लियर है? ठीक है। यस मैम। सो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसके अराउंड, ठीक है? तो ये जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, उसमें से एक है। सो जो भी नहीं समझ में आए तुरंत पूछना। उसके बाद नेक्स्ट जो है, हम लोगों ने यहाँ तक फिल्टर किया, इसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर बाय यूज किया। ऑर्डर बाय का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम में ABCD ऐसे करके जो भी रहेगा हमारा डेटा, वो असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नेम, ठीक है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नेम असेंडिंग ऑर्डर में होगा, वो तुम्हारे को डेटा दिखेगा यहाँ पे, ओके? इसमें ये वाला फिल्टर अगर आप यूज करोगे, तो यहाँ पे राम नाम से ही डेटा फिल्टर होगा, उसमें भी जो जिसका फर्स्ट नेम पे फर्स्ट लेटर जो ए होगा, वो
वो वाला रिकॉर्ड फर्स्ट दिखेगा, बट इसमें यहाँ पे होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आपने नॉर्मली ऑलरेडी राम लगा रखा है, तो सबके फर्स्ट लेटर में आर होगा ही होगा। ठीक है, बट आप इस तरीके से भी फिल्टर कर सकते हो, ये कहने का मतलब है उसका। यहाँ पे फिल्टर लगाया हमने, और अब हम लोग इस तरीके से जो जेंगो ओआरएम की हेल्प से हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेट करने का मतलब ये है, डेटा गेट कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं, डेटा क्रिएट कर सकते हैं, और डेटा डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा डिलीट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको एडमिन पैनल पे जाकर डेटा एक सेलेक्ट करके फिर डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे आराम से डिलीट कर सकते हो जेंगो ओआरएम के साथ में। ठीक है, सो इसका कमांड क्या होगा, डॉट डिलीट पैरेंथेसिस। सो ये इसका मेनली यूज होता है। तो बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी। अगर आप इस तरीके से करोगे, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल डॉट डिलीट, तो सारी की सारी डेटा डिलीट हो जाएगी। सो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पूरी तरीके से प्रैक्टिस बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करोगी, उतना ही ज्यादा आप इसमें परफेक्ट होगी। क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये आपको देख के समझ नहीं आएगी, ये आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी टर्मिनल पे, या फिर इसके लिए फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, वहां पे आप इसे परफॉर्म करोगे। ठीक है, बट फर्स्ट आप लोग टर्मिनल पे सारे के सारे कमांड्स को यूज करके देखोगे। जो चीजें नहीं देखनी है वो भी मैं बता दूंगी, जैसे कि ये जो क्वेरीज होती है, इसे रन करके देखना नहीं होता है। ठीक है, वो एडवांस लेवल क्वेरीज होती है। बस बता दिया है कि जेंगो आरएम में आप इस लेवल तक भी जा सकते हो, बट अभी के लिए आप इसे स्किप कर दो। तो सुप्रिया, आप पूछ रहे थे ना मुझसे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे बोला जाएगा कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। ये बेसिकली जेंगो आरएम का कॉन्सेप्ट है। तो वो पहले आपसे पूछेंगे कि यू नो अबाउट जेंगो आरएम, तो तुम बोलोगी कि यस आई नो अबाउट दैट, दिस इज द ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, वी कैन कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, दिस एंड दैट। आप जो भी इसका डिस्क्रिप्शन दोगे, इसके बाद फिर वो आपसे पूछेगा, ओके जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू हैव वन टेबल, यू हैव वन स्टूडेंट टेबल, फिल्टर दिस और डू दैट, ऐसे करके वो आपको बोलेगा। ठीक है, तो उस तरीके की परफॉर्मेंस आपको वहां पे देनी पड़ेगी कि अच्छा इसकी क्वेरी ये होगी, इसका क्वेरी ये होगा, इस तरीके से तुरंत बना के। ओके, तो हम लोग आ गए यहाँ पे डिलीट तक के। नेक्स्ट है आप लोगों का स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट का मतलब आप लोगों को नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। ऑलरेडी अगर इस नाम का डेटा है तो आप मुझे लाकर दे दो, बट यहाँ पे आप एग्जिस्ट नहीं बनाओगे फिर भी आपका यहाँ तक में काम हो जाएगा। ठीक है, फिल्टर तक में काम हो जाएगा, बट मैम, हाँ बोलो। हम मल्टीपल नेम एज आर्गुमेंट ले सकते हैं क्या फर्स्ट हाँ में? ऑफकोर्स हम ले सकते हैं, हमने कहीं भी लिया भी होगा। हम्म, आप आगे आगे ना वो भी देखोगे। तो आप इस तरीके से लोगे। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्टूडेंट ऐसे करके, तो आपका कैसा रहेगा, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, और यहाँ पर आप इस तरीके से लिखोगे लास्ट नेम, ठीक है, इक्वल टू, हेलो। सो इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, और ये वाला लास्ट नेम रहेगा। तो ये चीज हमेशा क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। सो ऐसे करके भी आप लोग फिल्टर कर सकते हो, जितने चाहो उतने कर सकते हो। अगर दोनों कॉम्बिनेशन मैच हो रहे होंगे तब जाके आपका डेटा आपको गेट होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे फिल्टर किया, राइट। सो ये कर लिया। अभी इसके बाद जो है हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि फिल्टर तक में भी आपका डेटा आ जाएगा, बट एग्जिस्ट का क्या यूज होता है वो मैं आप लोगों को बता रही थी। ठीक है, सो बेसिकली जब हम कोई फंक्शन लिखते हैं और उसमें रिक्वायरमेंट इस तरीके की होती है कि भाई अगर इस नाम का डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तब उसको डिलीट कर दो, तब आप लोग यहाँ पे उसको डिलीट कर सकते हो कि इफ एग्जिस्ट राइट दिस, इफ एग्जिस्ट डू दैट, ऐसे करके। तो अगर आपने ऐसा कुछ लिखना है कि अगर राम नाम का
कोई स्टूडेंट है तो उसको हेलो राम ऐसे करके प्रिंट कर दो, ऐसे करके आपने एक कमांड एक क्वेरी लिखी, ठीक है? एक लॉजिक ऐसा बनाया कि इफ स्टूडेंट नेम इज इफ स्टूडेंट, देन उसके बाद आपने ये वाली क्वेरी लिखी, देन रिटर्न दैट, ऐसे करके उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है? सो इसका पर्पस ये होता है कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फिर ये कर दो, ये इसका मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट जो हो टर्मिनल जाए, भी करना पड़ेगा मैम ये? सॉरी टर्मिनल में करना लागेल का? सॉरी, हिंदी में बोलो, आप क्या बोल रहे हो? टर्मिनल में ही करना पड़ेगा ना मैम? फंक्शन अभी के राइट करना लिए होगा? आप अभी के लिए आप टर्मिनल पे कर सकते हो, बस फर्स्ट क्लास पे है ना वायरिंग की, तो हम लोग सारी चीजें टर्मिनल पे करके देख रहे हैं क्विक अपने रिजल्ट के लिए। बट आप अच्छा। भी बाद में जो है अपना फंक्शन लिख के कर सकते हो, और ये यूज जो है ना वो फंक्शन पे ही होता है, ऐसा टर्मिनल पे नहीं होता। टर्मिनल तो हम लोग सीखने के लिए कर रहे हैं ना, तो हम लोग सारी चीजें अभी टर्मिनल पे प्रैक्टिस करेंगे, ए टू जेड जितने भी क्वेरीज है ना, वो सब पहले टर्मिनल पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाके जब हम लोग डायनेमिक वेब पेजेस पढ़ेंगे ना, इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग एचटीएमएल पेजेस बनाते हैं और वहां पे हम लोग डेटा को दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे ये ओआरएम वाली चीज आपके काम आएगी, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। ठीक है। सो डिलीट हो गया, एग्जिस्ट हो गया। नेक्स्ट जो है आप लोगों का क्या है, फिल्टर है। फिल्टर एज 2020 वाले को फिल्टर आउट कर दो। उसके बाद फिर वैल्यूज का यूज करें, तो वैल्यू का मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स की एज जो है 20 है, उसका मुझे फर्स्ट नेम और एज लिस्ट करके मुझे दे दो, ये रहता है इसका, ठीक है? स्टूडेंट में फिर से हम लोगों ने एज से फिल्टर किया, वैल्यू लिस्ट में क्या होगा, उसी तरीके से आपको वैल्यू ही मिलेगी, बट दोनों की वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, आउटपुट में डिफरेंस रहता है, वो आप लोग देखोगे टर्मिनल पे, ठीक है? तो मेनली आप लोगों का कभी कभी क्या होता है ना कि ये वाला फिल्टर कर लो और इसकी ये वैल्यू चाहिए और वो वैल्यू हमको फ्रंट एंड पे दिखानी है, तो उस कंडीशन में हम लोग इन चीजों को यूज करते हैं। अब अपडेट की बात आई है ना, सो स्टूडेंट फिल्टर जिसका भी नेम राम होगा उसमें एज इक्वल टू 50 कर दो, तो ऐसे करके आप लोग अपडेट भी कर सकते हो इस सिंगल क्वेरी के साथ में। यहाँ पर आप लोग यहाँ पे आपको कुछ क्रिएट करना, और आप अगर आपकी बाकी दोनों जो फील्ड्स है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप यहाँ पे आराम से फिल्टर कर सकते हो। नेम इक्वल टू स्टूडेंट, एज इक्वल टू 4, और बाकी सब अगर आपने रिक्वायर्ड नहीं रखी है। तो प्राजक्ता बताओ, रिक्वायर्ड ना रखने का मतलब क्या होता है? हम लोग मॉडल में क्या ऐड करते हैं तो वो रिक्वायर्ड नहीं होता है? जल्दी बताओ। क्या मैम? अम, क्या बोला मैंने अभी, आपने सुना नहीं? ठीक है, अथर्व बताओ। मैम जो मॉडल में हम रिक्वायर्ड फील्ड रखते हैं, तो वो जो आउटपुट होता है जो नहीं नहीं, उसके लिए हम लोग मॉडल में क्या कोड लिखते हैं जिसकी वजह से वो रिक्वायर्ड हो जाता है? वो रिटर्न में हम जो एंटिटी रिटर्न करते हैं। जैसे आप मॉडल बना रहे हो, ठीक है? मेरा हम्म। क्वेश्चन जो है वो फिर से सुनना सभी लोग। आपने में ये मॉडल बनाया, अब आप यहाँ पे फर्स्ट नेम पे ऐसा क्या कोड लिखोगे जिसकी वजह से ये रिक्वायर्ड नहीं रहेगा? अभी तो ये रिक्वायर्ड है, ठीक है? इस ये कोड, ये आपको डेटा डालना ही पड़ेगा तभी आप ये रिकॉर्ड ऐड कर पाओगे। बट ऐसा क्या नहीं डालोगे, ऐसा क्या डालोगे जिसकी वजह से रिक्वायर्ड नहीं रहेगा? बताओ। Null is equal to true. ठीक है, नल ट्रू ब्लैंक ट्रू डालेंगे हम लोग, ठीक है? और इसके बाद जो है तो अगर आपका डेटा रिक्वायर्ड नहीं है तो आप इस तरीके से क्रिएट कर पाओगे। तो बेसिकली आप क्रिएट की
क्वेरी लिखकर आप लोग क्रिएट का कमांड क्रिएट की क्वेरी लिखकर आप लोग क्रिएट जो एक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हो जेंगो ओआरएम के साथ में, ठीक है। और अगर रिक्वायर्ड है तो आपको यहाँ पे डेटा पास करना पड़ेगा। हम स्टूडेंट ऐड करके भी देखेंगे कि किस तरीके से डेटा ऐड होता है। यहाँ पे एक्सक्लूड करने का मतलब ये है कि फर्स्ट नेम में राम को एक्सक्लूड कर दो, हटा दो, स्किप कर दो, उसके अलावा बाकी सारे डेटा मुझे दे दो, ठीक है। यहाँ पे गेट का मतलब ये है कि मुझे राम का डेटा बस दे दो, बस मुझे वो ला के दे दो, उसके साथ कुछ मत करो, बस वो वाला डेटा लाकर दे दो मुझे। ऑर्डर बाय का मतलब क्या है, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। ऑर्डर बाय का मतलब यहाँ पे वैल्यू का मतलब क्या है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा है, सिर्फ फर्स्ट नेम का वैल्यू लाकर देगा वो, जितने भी फर्स्ट नेम होंगे उसके लिस्ट बेसिकली वो दे देगा सिंपली। वैल्यू लिस्ट भी बिल्कुल सिमिलर होती है, बस दोनों के आउटपुट में डिफरेंस होगा, वो आप लोग देखोगे यहाँ पर आगे जाकर, ठीक है। स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल डॉट काउंट का मतलब क्या होगा, इसमें नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा है, पूरे के पूरे स्टूडेंट्स के जितने भी रिकॉर्ड अभी तक हैं उसका काउंट वो दे देगा हमें। फर्स्ट मतलब क्या होगा ये वो उसके फर्स्ट लेटर्स को दे, कुछ तो होता है इसका, ये हम लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे, ठीक है। लास्ट का भी सेम ही होता है। तो चलो इतना तो हम लोगों ने देख लिया, बेसिक बेसिक क्वेरी है ना। अभी हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? नहीं मैम। ठीक है। तो अभी मुझे स्टूडेंट का डेटा फिल्टर करना है, तो फिल्टर के लिए क्या कमांड होगा? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, ओके। अभी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। राम नाम का मेरे पास कोई क्वेरी नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो मेरे को डेटा नहीं मिलेगा, ओके। बट यहाँ पे मेरे पास आकांक्षा नाम का तो डेटा है ना, तो मैं उससे फिल्टर करके देखती हूँ। डेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि एग्जैक्ट मैच करता है, ओके। AAKAN AAKAN सारे के सारे कैपिटल में है। केस सेंसिटिव मैटर करता है बेहतर। हाँ, यहाँ पे मैटर करता है। अगर आपको वैसा चाहिए तो आप आई कंटेंट्स यूज कर सकते हो। अगर आप सर्च करोगे तो आपको वो डेटा मिल जाए, वो क्वेरी मिल जाएगी आपको। इस तरीके से आप आराम से क्वेरी ढूंढ सकते हो, ओके। ये यहाँ पे रहा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको केस सेंसिटिव वाली चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो वो हर एक वर्ड से रिलेटेड जो रहेगा ना वो उसे भी फिल्टर करेगा, ठीक है। फर्स्ट डेटा आ गया मेरा। अभी मैं यहाँ पर ये हटा देती हूँ और यहाँ पे आई कंटेंट्स यूज करती हूँ। ये देखो मुझे वो डेटा भी दिखाया ना, क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड या उससे मैच जो भी डेटा रहेगा वो सब यहाँ पे लाके वो दे देगा। लाइक ए अगर मैच हुआ, ए लाएगा, फिर उसके बाद ए को चेक करेगा, फिर के को चेक करेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो जितना तक के मैच होते रहेगा उतने तक के को लाकर दे देगा। तो ये फीचर बेसिकली सर्च के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जब आप
किसी एप्लीकेशन पे सर्च फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है? अभी अगर आपको केस सेंसिटिव रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल पासवर्ड के लिए आप लोग ऐसा रखते हो, ठीक है? पासवर्ड में अब ऐसा नहीं हो सकता ना कैपिटल, स्मॉल, वो भी केस सेंसिटिव अगर आपको रखना है सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पर, आप लोग यहाँ पे नॉर्मल फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को आई कंटेंट्स यूज़ करना है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। क्लियर है? अभी ये हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट अब हमारा कमांड क्या होगा? वैल्यूज़। यहाँ पे आप अप के बटन पे क्लिक करके पहली वाली क्वेरी देख सकते हो, ठीक है? स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करते हैं। यहाँ पे मुझे डेटा किस तरीके से मिल रहा है? स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम। अब ये चीज़ कहाँ से आ रही है? ये आ रही है आपके पास, उस मॉडल पे जाओगे, ये यहाँ पे देखोगे, ठीक है? ये यहाँ से आ रहा है वो। अगर मैं इसे वैल्यू करूँ, तो मुझे किस तरीके से दिखेगा? ये उसकी सारी वैल्यूज़ दिखने लग जाएगी मुझे, ठीक है? ये उसका एक रिकॉर्ड है। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. अब आप लोगों को एक देखना है, वैल्यूज़ हो गई हमारी। अब हम लोग यहाँ पे चेक करके देखते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये प्रैक्टिस की चीज़ है, ओके? सो कभी गलत होगा, कभी सही होगा, बट आप इस चीज़ से ही कर करके सीखते जाओगे, ठीक है? सो ये देखो, वैल्यू और वैल्यू लिस्ट में क्या डिफरेंस है, ये भी देख लो, ओके? यहाँ पे एक और मैं टर्मिनल बना देती हूँ। डे 12 में कुछ नहीं है। ठीक है। सो ये डिफरेंस आप लोगों को दिखा? डेटा सेम ही आता है, बट जो उसका फॉर्मेट होता है वो काफी अलग होता है, ठीक है? सो यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है कि कौन से फील्ड के अंदर है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से फील्ड के अंदर ये डेटा आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे नॉर्मल आप लोगों को डेटा दे दिया जा रहा है। तो आप लोगों के डिपेंड करता है आप लोगों के यूज के ऊपर कि आपका यूज किस तरीके से है। तो ये होता है डिफरेंस वैल्यू और वैल्यू लिस्ट में। उसके आउटपुट को देख के आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसा कैसा डेटा आ रहा है, ठीक है? अभी नेक्स्ट यहाँ पे मैं देखती हूँ ये वाली क्वेरी। मुझे एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास इस कॉम्बिनेशन में कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है? ये देखो, मुझे एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला। अभी राम नाम से हम लोग फिर से करके देखते हैं। एक काम करते हैं, एक डेटा क्रिएट करते हैं, ठीक है? नहीं ऐड होगा। क्यों नहीं होगा ऐड? क्योंकि हम लोगों ने अपना टर्मिनल बंद करके रखा है। ओके फाइन, हम लोग यहाँ पे अपना डेटा क्रिएट कर लेते हैं। किस तरीके से डेटा क्रिएट करेंगे? इस तरीके से। जब और देखो हर चीज का फॉर्मेट होता है, ठीक है? यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से डाला जाता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक इनपुट कर लेते हैं, डेट, ओके? सो डेटा सेव करने के भी दो वेज हैं, ओके? मैं आप लोगों को पहले कर लेती हूँ। एक्चुअली मुझे एक डेटा ऐड करना है, उसके बाद फिर आप लोगों को बताती हूँ। राम ठीक है। अभी मैंने डेटा ऐड किया है, बट डेटा क्रिएट करने के लिए दो स्टेप्स होते हैं और दो वेज होते हैं। तो फर्स्ट वे का हम लोग देख रहे हैं अभी। तो
हम लोगों को अगर डेटा क्रिएट करना है तो हमको उसके लिए डॉट क्रिएट का भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल डॉट सेव का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग डॉट सेव वाला देख रहे हैं। डॉट सेव के लिए हम लोग जितने भी फील्ड्स हमको डालने हैं वो सब हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे। हमें डेट की जरूरत है तो डेट की जरूरत के लिए हम लोगों को डेट इंपोर्ट करना पड़ा, तो सीधी सी बात ये है जो भी यूज करना है वो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो आप इंपोर्ट नहीं करोगे तो आपको एरर आता रहेगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे सेव पे एंटर किया और मैं अगर ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करके देखूं, इस नाम से देख लेती हूँ, राम नाम से कोई डेटा है क्या करके, तो आइडियली मेरे पास होना चाहिए। तो मेरा डेटा ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ठीक है। ये समझ में आया। अब क्रिएट करने का दूसरा वे भी होता है, डॉट क्रिएट करके, तो इस वे से भी हम लोग करके देखते हैं एक बार। पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब एंटर करने के बाद में हम लोग वापस से टेस्ट करके देखेंगे कि हमारे पास डेटा आया है कि नहीं आया है करके। ठीक है, ये देखो, ये ऐड किया था ना हमने, तो ये हमारे पास डेटा ऑलरेडी आ चुका है। तो आप डेटाबेस में दो तरीके से डेटा क्रिएट कर सकते हैं। ये आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को और भी समझ में आएगा कि क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें आप लोग फेस कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को गेट करके देखना है। सो हम लोगों ने क्या क्या करके देख लिया, अब डिलीट करके नहीं देखा ना हम लोगों ने, डिलीट करके भी देखेंगे। हम लोगों ने डेटा ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करके देखा, लिस्ट वैल्यू देखी, वैल्यू लिस्ट देखी, ठीक है। अभी हम लोग काउंट देख लेते हैं। ये देखो, आपको काउंट जितना चाहिए वो मिल गया। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें ना आप लोग जब बिजनेस लॉजिक्स लिखते हो ना, वहां पे ये सब काम आता है। वहां पे आप लोग काउंट करके देखते हो और कि इतना काउंट रहेगा तो ये कर देना, या फिर ये डेटा को, अगर ये डेटा आएगा तो इस डेटा को इस मॉडल में ऐड कर देना, इस टेबल में ये होगा तो उस टेबल में वो कर देना। तो इस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट को आप लोग फुलफिल करने के लिए इन चीजों को करते हो, ठीक है। अभी फर्स्ट वे देख लिया, सेकंड वे देख लिया, अभी हम लोग आईडी से गेट करके डेटा देख लेते हैं। तो गेट करने का क्या मतलब होता है, डेटा गेट करने का क्या मतलब होता है कि वो डेटा सीधा सीधा अपने टर्मिनल पे प्रिंट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस डेटा गेट कर दिया जाएगा। अब आईडी इक्वल टू 1 डालने का क्या मतलब है कि इस टेबल का फर्स्ट रिकॉर्ड मेरे को दे दो, ठीक है। अब ये फर्स्ट रिकॉर्ड कैसे पता चला मुझे, क्योंकि आई 1 है, मतलब कि वो 1 से ही स्टार्ट होता है ना। अब आईडी जो है वो यूनिक होती है, हर टेबल की एक अलग आईडी, हर टेबल में हर रिकॉर्ड की एक अलग आईडी होती है, और उस आईडी के अकॉर्डिंग अगर मुझे फिल्टर करना है तो वो मैं उसके लिए आईडी यूज करूंगी, ठीक है। इसका एक और यूज क्या होता है कि ये यूनिकनेस को लाने के लिए आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है टेबल के अंदर। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जब हम लोग मॉडल कवर कर रहे थे, तो राइट। तो आप लोगों को इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आईडी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा अभी, प्रिंट स्टूडेंट, इस तरीके से किया तो मुझे दिखेगा कि फर्स्ट आपने जो ऐड किया है वो ये है। क्यों दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी वेरिएबल में क्रिएट करके ये क्वेरी को रन किया। अगर मैं ऐसा ना करूं, नॉर्मली सिर्फ इतना क्वेरी डायरेक्टली रन करूं, तो मुझे आउटपुट मिलेगा जैसा मुझे बाकियों के लिए मिल रहा था, राइट। अच्छा, यहाँ पे एरर आ जाता है, इसलिए हमने उसको उस तरीके से रखा हुआ है, क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो डेटा गेट करना है तो आप लोग इस तरीके से डेटा गेट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उतने आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है क्या? इसको मैं टर्मिनल को सीधा कॉपी करती हूँ और यहाँ पे डाल देती हूँ। बताओ, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक के? कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? आप लोग एक बार में क्यों नहीं बोलते? नो मैम। नो मैम।
ठीक है। सो अभी मैं क्या करती हूँ, डिलीट करती हूँ राम वाली जो क्वेरी थी, वो राम वाला जो डेटा था वो मैं डिलीट करती हूँ। ठीक है, लेट्स सी होता है या नहीं होता है। सो ये देखो, यहाँ पे सिर्फ एक पे अप्लाई हुआ है करके बता रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा था। अगर हमारे पास 10 डेटा होता तो 10 पे अप्लाई होता, 1000 डेटा होता तो 1000 पे होता, लैक्स होता तो लैक्स पे अप्लाई होता, राइट। यहाँ पे अब मैं वापस से चेक करती हूँ एग्जिस्ट करता है क्या करके, वो बताएगा फॉल्स। अगर रहेगा तो वो बताएगा ट्रू, राइट। अभी वापस से हम लोग क्या करते हैं, राम नाम का डेटा क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं और लास्ट में जाके चेक करते हैं तो ये दिखाएगा ट्रू। समझ में आया किस तरीके से डेटा किस किस कंडीशन में यूज हो रहा है? बताओ, समझ आ यस रहा है? मैम। यस मैम। ठीक है, सब लोगों ने डिलीट भी देख लिया, एग्जिस्ट भी देख लिया। यहाँ पे हम लोग चीजों को अपडेट भी कर सकते हैं। सिंपल सा आपको ये क्वेरी कॉपी करनी है और अभी मैं देख लेती हूँ पहले स्टूडेंट फिल्टर करके कि मुझे राम का क्या डेटा मिल रहा है। सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज देख लेती हूँ, डॉट वैल्यूज। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू ला के दे दो मुझे। तो यहाँ पे राम की जो एज है वो 30 है और इसे मुझे 50 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से अपडेट करना पड़ेगा। तो जितने भी हैं उतने को मैं यहाँ पर इस तरीके से अपडेट कर सकती हूँ। ठीक है, एक साथ में। सो वो मुझे अपडेट करके दे देगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक रिकॉर्ड था तो उसने 1 लिख के दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एज इक्वल टू 50 हो गई। सो इस तरीके से मॉडिफिकेशन जितने भी हैं वो हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए क्या मैटर करती है, प्रैक्टिस। तो इसके लिए सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है और समझना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्वेरी को पढ़ के समझना है कि इस क्वेरी में क्या हो रहा है, उस क्वेरी में क्या हो रहा है करके। ठीक, हमारा कौन सा है ये। सो मैं आप लोगों के लिए ये कोड पुश कर रही हूँ। ठीक है, और इस कोड को आपको देखना है और अभी समझना है कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। और इसमें कुछ डाउट है तो वो फिर पूछना। ठीक है, ये क्वेरीज देखो और उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगी कि इस क्वेरी का क्या मतलब है करके, तो वो आप मुझे एक्सप्लेन करोगे। ओके।
तो आप लोगों ने सारी क्वेरीज देख ली? हेलो, देख रहे हैं। मैम कुछ प्रैक्टिस करके भी देखा क्या आपने? नहीं मैम। बोलो, कुछ क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कुछ? नो मैम। ठीक है। सो आज आप लोगों का काम क्या है ना, ये मैंने आप लोगों को सारी क्वेरी दे दी है, ठीक है? आराम से आपको 2-2 टर्मिनल भी दे दिया है, इस टर्मिनल का भी प्रैक्टिस कर सकते हो और ये जो टर्मिनल टुडे है उसका भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? सो ये आप लोगों को आराम से प्रैक्टिस करके देखनी है। जस्ट अभी क्लास के तुरंत बाद बैठ जाओ आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में आराम से ये प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर जो मैं फिल्टर करने बोल रही हूँ या जो क्वेरी परफॉर्म करने बोल रही हूँ और आपको तुरंत परफॉर्म कर रहे हो, तो फिर हमारा कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग डायनेमिक वेब पेजेस की तरफ पे मूव हो जाएंगे, ठीक है? बट ये टॉपिक जितना सिंपल है और छोटा है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो आपको ये क्वेरीज याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो ये ध्यान में रखना, ओके? कोई डाउट है जयेश अभी तक जो हमने पढ़ा उस पे? नो मैम, समझ में आया। ठीक है, सो आज प्रैक्टिस करो, ओके? जस्ट बैठ जाओ अभी आधे घंटे के लिए, प्रैक्टिस वैक्टिस करके यहाँ पे से फ्री हो जाओ। मैं तुम लोगों को अगर कुछ टास्क देने होंगे तो मैं वो ग्रुप पे डाल दूंगी और उस हिसाब से तुम लोग परफॉर्म कर लेना, ठीक है? प्राजक्ता, अथर्व, कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, गिट पुल कर लिया ना आप लोगों ने? यस। ठीक है, प्राजक्ता बताओ, यस मैम। कोई डाउट है क्या? क्या मैम? नो कोई मैम। डाउट वगैरह है आपको? नो मैम। ठीक है, ठीक है। सो आप लोग अच्छे से आज प्रैक्टिस कर लो। कल हम लोग मैं स्क्रीन शेयर कराऊंगी और उसके बाद फिर जो भी मैं क्वेरी रन करने के लिए बोलूंगी कि ये एक रन करो करके, इसके लिए क्या क्वेरी होगा वो तुरंत आप लोगों को याद होना चाहिए और वो आप लोग लिख के दिखाना कि और वो डेटा ला के दिखाना, ठीक है? कि ये ऐसा होना चाहिए करके। एटलीस्ट जो बेसिक बेसिक है ना, क्रिएट, अपडेट, डिलीट और गेट, ये 4 चीजों का आप लोगों को याद होना चाहिए। बाकी सबका तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है? ठीक है, फिर चलो, ओके फिर मैम। कंटिन्यू करो तुम लोग, ओके? बाय।